भारतीय टीम पहली अगर हम अग्नि परीक्षा की बात करें तो वहां पर भारतीय टीम फेल हो गई और अब दूसरी अग्नि परीक्षा की तैयारी करेगी। अभी हाल फिलहाल भारतीय टीम इंग्लैंड में छुट्टियां मना रही है, कुछ खिलाड़ी स्कॉटलैंड में है तो कुछ खिलाड़ी आयरलैंड में घूम रहे हैं और कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड में ही रुककर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का ख्वाब लेकर जो भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमी पर पहुंची है, क्या ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्योंकि साल 2011, साल 2014 और साल 2018 ये 3 सीरीज है जहां पर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी और भारतीय टीम वहां से इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। अब क्या ये सपना पूरा होता दिख रहा है? क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल हारने का जो सदमा है वो भारतीय टीम के ऊपर सिर चढ़कर बोलेगा? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंग्लैंड लंदन से मोंटी पनेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोंटी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पहला सवाल तो यही कि कुछ दिन पहले आपके साथ एक शो हमने किया था और आपका प्रेडिक्शन था कि भारतीय टीम भारी पड़ेगी न्यूजीलैंड पे। प्रेडिक्शन आपका उल्टा हो गया और न्यूजीलैंड वहां पे जीत गई। तो पहले तो ये बताएं कि प्रेडिक्शन मोटी भाई उल्टा कैसे हुआ, क्योंकि ज्यादातर प्रेडिक्शन आपकी बड़ी सटीक होती हैं। जी वेल, धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया, आपके साथ आपने मेरा इंटरव्यू लेना। आई थिंक समटाइम खेल में ऐसे ही होता है दैट जब मैं गया था देखने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो कार्ल जेमिसन थे, वो आई थिंक एक क्रूशल आई थिंक डिफरेंस है दोनों टीमों में। हाइट, जितनी हाइट में वो बॉल रिलीज करते हैं, आई थिंक इंडिया की जैसे एवरेज विराट कोहली, रहाणे की, पुजारा की, आई थिंक इज ओनली 30 to 35। सो वो आई थिंक काफी हमने वो चीज को नहीं इतना ध्यान दिया। जी मोटी भाई, आपको लग रहा है टॉस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जो टॉस हारने के साथ ही एक बड़ा एडवांटेज न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट हो गया था, या न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है? बाकी चीजें फिर तो बहाना नजर आती है कि टॉस हार गए, हमने सही टीम नहीं चुनी। कैसे आप देखते हैं टॉस का फैक्टर और 2 स्पिनर खिला रहा है ऐसी कंडीशन में जहां पे लगातार बारिश हो रही थी? जी, आई थिंक टॉस का काफी क्रूशियल फैक्टर है एंड आई थिंक इंडिया वो तो आई थिंक विराट कोहली भी चाहते हैं दैट रविंद्र जडेजा खेलें बिकॉज बैटिंग बॉलिंग में अच्छा वो जैसे गेम को संभाल सकते हैं एंड अश्विन की भी बॉलिंग अच्छी है। सो ये दोनों वो खेलना चाहते हैं, 2 स्पिनर। आई थिंक इंडिया जब 2 स्पिनर खेलते हैं वो थोड़ा जैसे बेटर सूट करता है इंडिया को। सो जैसे 4 सीमर्स एक स्पिनर को खिलाना, ये आई थिंक इंडिया ऐसे नहीं चाहते करने के लिए। सो जैसे इतना अच्छा वेदर था, वो सोच रहे थे दैट मे बी 2 स्पिनर खेलेंगे। सो वेदर अनफॉर्चुनेट था दैट इतनी बारिश थी। सो ये उम्मीद नहीं थी इतनी बारिश होगी, पर चलो 6th डे में अच्छा टेस्ट मैच हुआ था दैट न्यूजीलैंड ने चलो अच्छी क्रिकेट खेली। आई थिंक थोड़ी अटैकिंग शॉट्स ज्यादा थे इंडिया के लिए। इंडिया ने वो ऋषभ पंत थोड़ा जैसे डिफेंसिव अप्रोच कर सकते थे एंड आई थिंक टेस्ट मैच वो हो सकता था। बट इंडिया का ये नहीं उम्मीद है, इंडिया की उम्मीद है गेम को जिताना, हराना, अटैकिंग नेचर खेलना। ये इंडिया की एक स्टाइल है, ब्रांड है, कैसे वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। जो आप ब्रांड की बात कर रहे हैं मोटी भाई, इस ब्रांड की वजह से अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो हार गए, लेकिन अगली जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है, आपको लग रहा है उसका उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हालांकि एक लंबा गैप है, अभी 1 महीने का लगभग गैप है, छुट्टियां मना रहे हैं सब खिलाड़ी। असर पड़ेगा उसका जो हम भारतीय टीम हारी है साउथहैम्पटन में? आई थिंक मेरे हिसाब से इतना असर नहीं होना चाहिए। आई थिंक जैसे मैं पहले भी आपको कहा था, कार्ल जेमिसन का फैक्टर था। जब भी जो नई बॉलिंग करते थे, फिर टीम साउथी ट्रेंट बोल्ट आ रहे थे, वो ऐसे लगता था इंडिया ने काफी डोमिनेट करना है, इंडिया इंडिया वो काफी कंफर्टेबल फील करते थे। सो अभी हम देखो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप तो जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड है, वो दोनों अच्छे खिला बॉलिंग करते हैं, पर थर्ड सीमर ओली रॉबिन्सन, उसकी भी हाइट देखो कितनी लंबी है एंड वो भी सेकंड आई थिंक हाईएस्ट रिलीज पॉइंट है आफ्टर केएल कार्ल जेमिसन। पर जैसे वो अभी थोड़ा सस्पेंड हुए हैं, सो पता नहीं जी वो खिलाएंगे उसको फर्स्ट टेस्ट मैच में नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए बिकॉज वो फिर इंडिया के ऊपर काफी थ्रेट होएगा। पर जैसे वो सस्पेंशन अभी मिली है,
मुझको लगता नहीं वो मे बी पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड इतना रिस्क लेना चाहेंगे। मोंटी भाई, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं आप कि जो छुट्टियां 1 महीने की दी गई हैं, 2 काउंटी मैचेस की डिमांड तो करी है भारतीय टीम ने, क्या आपको लग रहा है 2 मैचेस सफिशिएंट होंगे प्रैक्टिस के लिए, और क्या ईसीबी उनकी इस मांग को एक्सेप्ट करेगा? Well, I think difficulty यह है, अभी देखो T20 ब्लास्ट हो रहा है एंड एवरीडे गेम्स हो रही हैं, सो कोई काउंटी देवी की कोई जैसे चार दिनों की प्रैक्टिस, वो ऐसे सेकंड 11 कोई टीम होगी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। सो काफी डिफिकल्ट है, जैसे कोविड का रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे सब टीमों को यही यही है दैट हमारे खिलाड़ी को कोई कोविड मत हो जाए। सो ऐसे कोशिश करेंगे, आई थिंक ईसीबी जितना वो कर पाएंगे, बट अभी टाइमिंग T20 का ब्लास्ट हो रहा है, सो काफी एंड 100 भी शुरुआत होगी जुलाई 21 को। सो काफी क्रिकेट आ रही है, सब मुझको लगता नहीं है दैट ईसीबी जैसे मे बी तो कमजोर टीम को 2 प्रैक्टिस गेम में मे बी वो ऐसा हेल्प कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है मोंटी भाई, जो डिमांड बीसीसीआई ने की, और बीसीसीआई हमेशा बड़ी पावरफुल तरीके से अपनी बातों को रखता है, और आज की डेट में जो ताकत है बीसीसीआई की, वो अपनी बात मनवा भी लेता है, क्या बीसीसीआई के सामने ईसीबी को झुकना पड़ेगा? क्योंकि जब हम फाइनल हारे हैं तो ये भी एक बात निकल कर आई थी कि हमने प्रैक्टिस मैच कोई खेला नहीं, इंटर स्क्वाड मैच खेलने से आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती, और इंग्लैंड में क्योंकि हम जीते ही नहीं है कभी, हम 2011, 14 और 18 हार चुके हैं, क्या ये भी जहन में होगा बीसीसीआई को और विराट और रवि शास्त्री के भी? क्योंकि इन दोनों का टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो रवि शास्त्री का टेन्योर खत्म हो रहा है और वो चाह रहे होंगे कि जीत के साथ हम इंग्लैंड से वापस आए। Yeah, look, I think ECB को हेल्प करनी चाहिए बीसीसीआई की, यही होता है गवर्निंग बॉडीज का, जब भी कोई मदद होती है ईच अदर की, ऐसे करनी चाहिए। वो आई थिंक ईसीबी को हम यही होएगा, वो काउंटी टीम्स के पास अवेलेबिलिटी है प्लेयरों की, एंड वो कैसे वो टीम अरेंज कर पाएंगे। सो जो कोई प्रैक्टिस गेम है, मैं भी बॉलिंग कर सकता हूँ इंडिया के अगेंस्ट, वो तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, मैं तो लगता है सबको आउट भी कर दूंगा। सो मे बी वो इंडिया की टीम को कि नहीं, हम मोंटी मत खेले, बट और कोई सेकंड 11 एकेडमी प्लेयर खेल पाए। मोंटी भाई, आप जिम भी बहुत कर रहे हैं, तो क्या तैयारी इसीलिए तो नहीं है, अब भारतीय बल्लेबाजों को बॉलिंग करने की तैयारी कर रहे हो? मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़े वीडियोस आपने शेयर किए हुए हैं जिम करने के, तो लग रहा है दोबारा से वो आपका सेलिब्रेशन नजर आएगा क्रिकेट के मैदान? वेल, कोशिश कर रहे हैं, अभी तैयारी तो है, कोई मालूम नहीं दैट मे बी वो कह सकते हैं इंडिया की बीसीआई टीम एक प्रैक्टिस गेम को मोंटी को खिलाओ, हमको लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, एंड मैं भी कोशिश करूंगा सब भारत प्लेयरों को आउट करना। सो अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, कोई नो तो विराट कोहली के फॉर्म के बारे में मोंटी भाई, आपने क्या एसेस किया? आप मैच देख रहे थे, मोंटी, रोहित शर्मा 2 बड़े नाम थे, और जब ये दौरा शुरू हुआ तो बहुत ही डिपेंडेंट है जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है, दोनों का फॉर्म कैसे आपने एसेस किया है जो आप मैच देखा आपने साउथहैम्पटन में? लोग आई थिंक रोहित शर्मा काफी इम्प्रूव बैटिंग हुई है, या दैट वो ये कंडीशंस को संभाल सकते हैं, पर आई थिंक एक एक खिलाड़ी का, जब विराट कोहली अच्छी बैटिंग करते हैं, वो जब अजिंक्य रहाणे जैसे वो दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बनती है। सो अजिंक्य रहाणे को ऐसे में भी डिफेंसिव और अटैकिंग रोल जो भी कुछ है, विराट कोहली के साथ वो पार्टनरशिप बहुत वाइटल है। जब वो पार्टनरशिप दोनों बैटिंग करते हैं ना, फिर विराट कोहली के रन भी अच्छे बनते हैं। सो हमने ये देखा है। सो आई थिंक अजिंक्य रहाणे इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विराट कोहली। और क्योंकि इंग्लैंड के साथ सीरीज है, अभी टाइम है, अगस्त में 4 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा मोंटी भाई, तब तक समझ आ जाएंगे इंग्लैंड में, और ऐसे में आपको लग रहा है अश्विन और जडेजा का रोल थोड़ा और बढ़ जाएगा, या आपको लग रहा है सीमस जैसे इफेक्टिव हुए साउथहैम्पटन में उतने ही इफेक्टिव होंगे इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उसमें भी? आई थिंक एक खिलाड़ी है ना, शार्दुल ठाकुर, उसको में भी अपॉर्चुनिटी में भी मिल सकती है, बिकॉज वो नेचुरली जैसे वो बॉल डालते हैं, वो आई थिंक मोस्ट सूटेड है इंग्लिश कंडीशंस को, वो आगे डालते हैं टॉप ऑफ स्टंप। इंग्लैंड में ऐसी आपको बॉल डालनी चाहिए, थोड़ी स्विंग होनी चाहिए हवा में,
सीम मूवमेंट होना चाहिए। सो मोहम्मद शमी को देखा, जैसे बीजे वॉटलिंग को आउट किया, अच्छी बॉल थी, फुल थी, यही लेंथ डालनी पड़ेगी आई थिंक इंडियन बॉलर को। ये अटैकिंग लेंथ है। दैट्स व्हाई आई थिंक जसप्रीत बुमराह नेचुरली ये लेंथ नहीं बॉल करते हैं। सो मे बी जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट टेस्ट मैच में ना खिलाएंगे, एंड शार्दुल ठाकुर को मे भी दे सकते हैं, और मोटी भाई, मोहम्मद सिराज आपको को। लग रहा है टीम सिलेक्शन में भी एक बड़ी गड़बड़ हुई साउथहैम्पटन में, जिसकी वजह सारे आपने एक भी स्विंग बॉलर नहीं खिलाया, सारे सीम बॉलर्स खेल रहे थे। और जो आपने कहा कि लेंथ एक बड़ी परेशानी थी, क्योंकि आप मैच देख रहे हैं इसलिए हम दोबारा से एनालिसिस कर रहे हैं इस मैच का। आप मैच देख रहे थे साउथहैम्पटन में, एक ये बड़ी कमी भी थी। आपको लग रहा है दो स्पिनर खिलाना, मोहम्मद सिराज को ना खिलाना जो आपके सबसे अच्छे फॉर्म में तेज गेंदबाज थे, और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को स्क्वाड में ही नहीं रखना। जो आप शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के स्क्वाड में भी उनका नाम नहीं था। ये तमाम चीजें निकलकर अचानक सामने आ गई। मुश्किल ये है ना, कोई प्रैक्टिस गेम खेली नहीं इंडिया ने। सो वो तो वह जो कुछ वो सोच रहे थे हमारी बेस्ट 11 है, वो ही खिलाएंगे। सो जसप्रीत बुमराह बेस्ट 11 में तो आते हैं, बिकॉज जब इंडिया इंग्लैंड के साथ इंडिया में अच्छा टेस्ट मैच खेले, वो फिर वो ऐसे वो फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया को जब भी कोई ओवरसीज गेम होती है, एक दो प्रैक्टिस गेम तो होनी चाहिए इंडिया के लिए, बिकॉज वो फिर विराट कोहली थोड़ा असेस कर सकते हैं कोई खिलाड़ी इंग्लैंड कंडीशंस में बेटर है देन इन इंडियन कंडीशंस। एंड एक नाम जैसे शार्दुल ठाकुर हो गया, वो भी आई थिंक जैसे हमने किया था आपको, लेंथ बॉलिंग ऐसे कर सकते हैं। बट जसप्रीत बुमराह नेचुरली वो फुल दो नहीं बॉल डालते हैं, नेचुरल लेंथ है, बैक ओवर लेंथ, एंड बहुत तेज डालते हैं। सो जैसे अच्छी लेंथ है लीव करने के लिए, वो इतनी स्विंग भी नहीं करते हैं एयर को, थोड़ा पेस को कम करना। यू नो ये जसप्रीत बुमराह के ये भी स्किल है, मे बी 80-85 माइल्स पर आवर को बॉल को स्विंग करके कैसे पिच को इतना नहीं हिट करना। जैसे नहीं हम कहते हैं इंग्लैंड में किस द विकेट, जोर इतना डेक को, यू डोंट नीड टू हिट द डेक सो हार्ड, बस थोड़ी सी होनी चाहिए, वो सी मूवमेंट चाहिए। एंड आई डोंट नो, मेरे हिसाब से मुझको नहीं लगता जसप्रीत बुमराह के पास अभी ये स्किल है। सो मोहम्मद सिराज तो अच्छी करता है, ईशत शर्मा नेचुरली वो आगे डालते हैं। सो मोहम्मद आई थिंक सिराज वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल। और आपका एक जो स्टेटमेंट था मोटी भाई, बड़ा इंडिया में वायरल हुआ। आपने कहा कि कैप्टनसी स्प्लिट करनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि बैटिंग पर उसका इफेक्ट नजर आ रहा है विराट कोहली के भी, और आप चाहते हैं कि कम से कम शॉर्टर फॉर्मेट में कप्तानी रोहित शर्मा करे। क्या ऐसी चीज आपने देखी इस फाइनल टेस्ट मैच में जिसकी वजह से आपने ये स्टेटमेंट दिया? आई थिंक क्या होता है ना, जब हम T20 वर्ल्ड कप होएगा, डिपेंड है इंडिया जीत पाएगी, फिर तो कहेंगे विराट कोहली को करना चाहिए। बट समटाइम क्या होता है ना, समय समय में दैट टाइम आता है, जैसे हम सोचते हैं दैट चलो जो T20 इंडिया ना जीतेंगे, फिर मे बी अपॉर्चुनिटी है दैट स्प्लिट कैप्टनसी करना। विराट कोहली अभी एक फैमिली पर्सन भी है, सो वो भी थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। वो जैसे पहले जैसे वो फिर एग्रेशन थोड़ी में भी कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो ये चीजों से आप कह सकते हैं चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम दे दें विराट कोहली को। सो हम बेस्ट विराट कोहली का बेस्ट देखना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली के ऊपर ही होए, एंड वो फिर ज्यादा प्रेशर पाए विराट कोहली के ऊपर। लेकिन रोहित शर्मा को अचानक कप्तानी देना मोटी भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, आपको लगता है पूरी समीकरण बदल जाते हैं? क्योंकि कप्तान अपने हिसाब से टीम चुनता है, अपने सोच के हिसाब से, वो अपनी थॉट्स के हिसाब से वो अपनी प्लेइंग 11 और अपने स्क्वाड चुनता है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, या आपको लग रहा है T20 तक तीनों फॉर्मेट विराट करेंगे और उसके बाद सेलेक्टर्स हो सकता है स्प्लिट कैप्टेंसी पे जाए, जो इंग्लैंड में हम देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका देख रहे हैं। क्या ये इंडिया में आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी है हो सकती है वर्ल्ड कप के बाद? या हो सकती है। आई थिंक जो इंडिया ना जीतेंगे ना T20 वर्ल्ड कप, वो फाइनल में ना जाएंगे, फिर मे भी स्प्लिट कैप्टनसी करनी चाहिए। बट डिपेंड होता है ना इंटरनल ग्रुप का कैसे है। रोहित शर्मा भी कंफर्टेबल फील करते हैं कैप्टन करना, वो थोड़ा ऐसे फील करेंगे मे बी विराट कोहली के साथ, मे बी विराट कोहली को कैप्टनसी करनी चाहिए, बिकॉज
एक डायनामिक होता है ना लीडरशिप का, ग्रुप कैसे बनता है। सो ये भी इंटरनल डिस्कशन सेलेक्टरों को, कोचेस को, सबको ऐसे होना चाहिए। हमको मालूम है विराट कोहली मुंबई इंडियंस में तो अच्छी कैप्टनसी करते हैं, पर मुंबई इंडियंस में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। वो एक आई थिंक मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की लीडरशिप अच्छी होती है जब वो मेन लीडर होते हैं। ਹੁਣ अभी देखो जी T20 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद जो रोहित शर्मा ने कैप्टनसी कर ली, वो ऐसे म्यूचुअल डिस्कशन होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा को भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए दैट मैं विराट कोहली को कैप्टन कर सकता हूँ, लाइक ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर मेरे हिसाब से स्प्लिट कैप्टनसी होनी चाहिए। पर जो और भी प्लेयर है, सब प्लेयरों को पूछना चाहिए किसका लीडर हम चाहते हैं। विराट कोहली का बेस्ट है और रोहित शर्मा का कैसे ये आगे नेक्स्ट 2 सालों में हमारा क्या गोल है, हम क्या आगे जाना चाहते हैं। अभी हम जब देखते हैं, जब MS धोनी के कैप्टनसी की थी, वो खिलाड़ी सब कह रहे थे हमारी गेम अच्छी हो रही है, हमारा परफॉर्मेंस भी बड़ा अच्छा हो रहा है MS धोनी के साथ। सब विराट कोहली भी ऐसे ही होंगे, कोई खिलाड़ी होंगे जैसे विराट कोहली के साथ अच्छा परफॉर्म होता है। सो ये एक डिस्कशन होना चाहिए, ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, दैट सबको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। एक होता है ना सब टीम को नेक्स्ट 2 इयर्स का, 3 इयर्स का क्या प्लान है इंडिया का, एंड ऐसे सबको डिस्कस करना चाहिए। मोटी भाई, क्योंकि अब वर्ल्ड कप जो है यूएई और ओमान में होना है। ओमान में फर्स्ट राउंड के मैचेस हैं, क्वालिफायर, और उसके बाद हम दुबई, शारजाह और में मैचेस खेलेंगे। किस अगर टॉप 3 T20 टीम्स की बात करें, आपकी नजर में कौन सी टॉप 3 टीमें हैं आपको लग रहा है वर्ल्ड कप जीतने की बड़ी दावेदार होगी? क्योंकि ये खबर शाम को ही आई है, मंडे की शाम को आया है कि कंफर्म हुआ कि यूएई में होगा, और आज ट्यूसडे के दिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक और प्रेडिक्शन कि टॉप 3 टीमें कौन सी आप देख रहे हैं? अभी इंडिया इतनी स्ट्रांग है ना, ये इंडिया का T20 वर्ल्ड कप होगा हराने के लिए। इंडिया आराम से जीतेगी मेरे हिसाब से। इंग्लैंड को देखो, इतनी अभी नहीं स्ट्रांग है T20 में जैसी पहले थी, अंडर UAE कंडीशंस। मे बी पाकिस्तान, वो बांग्लादेश हो सकता है, जैसे वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, ये कंडीशनों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो साउथ अफ्रीका, ये चारों टीमों को वेस्ट तो इंडीज के कितने चांसेस देख रहे हैं मोटी भाई? वेस्ट इंडीज एक टीम है, क्योंकि वेस्ट बहुत इंडीज एक टीम है। ताकतवर लग रही है इस समय वो वेस्ट टीम इंडीज, हाँ, इंडिया के बाद वेस्ट इंडीज की टीम मैं देख रहा था, वेस्ट इंडीज की टीम सबसे स्ट्रांग है आफ्टर इंडिया। जी। बट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये चारों टीमों UAE में इतना नहीं कामयाब होंगी जितना में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंडिया, ये चारों टीम। मोटी भाई, स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा, बहुत ड्राई कंडीशन, बहुत गर्मी होगी यूएई में, आप भी वहां पे खेले हो, कितना बड़ा रोल आप देख रहे हो? और ऐसे में क्योंकि इंडियन स्पिनर्स आईपीएल में खेल के जाएंगे, उसका एक एडवांटेज मिलेगा आपको लग रहा है इंडियन स्पिनर्स को और इंडियन टीम को, क्योंकि आईपीएल के 2 दिन के बाद वर्ल्ड कप शुरू होगा। ये पर इंडिया ऐसा, इंडिया स्पिनर्स है ना, जब बॉल नहीं इतनी घूमती है, वो नॉन टर्निंग होता है, वो इंडियन स्पिनर को मालूम है कैसे अटैक करना, कैसे वो लाइन में अच्छी बॉल डालनी, एंड दैट्स अ बिग एडवांटेज है इंडियन स्पिनर्स में। वो फिर भी अटैकिंग होते हैं जब बॉल इतनी नहीं टर्न होती है, पर जो दूसरे स्पिनरों की देशों देखो, बॉल जब टर्न होती है फिर ही वो गेम में अच्छा होते हैं। वैसे वो डिफेंसिवली इतना अटैकिंग नहीं कर सकते हैं। एंड समटाइम्स कोई पिचेस होते हैं स्किड होते हैं, पेस ज्यादा होती है, एंड आई थिंक इंडिया, ये दिस इज इंडिया को, मेरे हिसाब से इंडिया ने बड़े आराम से जीतेंगे ये T20 वर्ल्ड कप, पर कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट एंड सेकंड टीम वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिया की, एंड ये चीज है बस, और कुछ नहीं। मे बी थोड़ी पेस हो सकती है, हमने जब IPL में देखा था, फास्ट बॉलर में भी थोड़ा 90+ के बॉलर थोड़े, ये एक कमजोरी है इंडिया की, बस और कुछ नहीं है। ये कमजोरी है जब थोड़े फास्ट गेम, फास्ट पिच में होते हैं, मे बी दैट थोड़ी दिक्कत हो सकती है इंडिया। तो मोटी भाई, आपने वर्ल्ड कप पे तो प्रेडिक्शन कर दिया कि इंडिया स्ट्रॉन्ग दावेदार है। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है, क्या स्कोर लाइन आप देख रहे हैं उसमें? 5 टेस्ट मैचों की सीरीज।
नहीं, ये 5 टेस्ट मैचों में तो इन आई थिंक मे बी 2-1 और 3-1 हो सकता, 2-1 हो सकता है मे बी इंडिया। आई थिंक इंडिया का बेस्ट चांस है ये जीतने के लिए, बिकॉज सबसे कमजोर इनएक्सपीरियंस टॉप 4 बैटिंग लाइनअप है अभी देखो इन इंग्लैंड की। सो इवन हम सोचते हैं दैट यू नो एक दिन हो सकता है ओवरकास्ट कंडीशंस होए, इंडिया बोल्ड आउट हो जाए, 150 200, आई थिंक इंडिया कैन स्टिल इंग्लैंड को भी सेम लेवल में बॉल आउट कर सकते हैं, बिकॉज टॉप 4 बहुत सबसे कमजोर टीम है ये अभी इंग्लैंड की। सो बेस्ट चांस है अभी इंडिया का ये टेस्ट सीरीज जीतना। चलिए, इंडिया की तो बहुत ढेर सारी मोंटी भाई बात कर ली आपसे, इंडिया इंग्लैंड की बात हो गई, वर्ल्ड कप की बात हो गई, थोड़ी आपके बारे में भी बात कर ले, क्योंकि हमेशा हम क्रिकेट के बारे में बात करके रह जाते हैं। मधुसूदन सिंह मोंटी पनेसर कैसे बन गए, उसकी कहानी थोड़ी सी हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता है, वो जानना चाहते हैं। तो ये मधुसूदन की सिंह कहानी में आप, मोंटी पनेसर बनने की कहानी थोड़ा बताए ना। नहीं वो तो मैं काफी लकी था ना, लूटन में हमारे क्रिकेट क्लब थे, लूटन टाउन एंड इंडियंस, वो हमारे सब गुजरात नौसारी के लोग थे, एंड सो मैं नेचुरली गुजरातियों लोगों को मैं एंड बहुत ऐसे मान एंड अच्छी दोस्ती है, बिकॉज वो लोगों के साथ ही मैं क्रिकेट खेला हूँ। सो यू नो हमारे पास अच्छा क्लब था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, सो काफी लकी थे दैट ये क्लब हमको मिला। एंड मैं फिर स्कूल जब फिनिश हुआ, क्रिकेट खेली एंड हमारे आप सिस्टम में बेडफोर्ड फिर स्कूल से खेलते यू थे नो मोंटी भाई पहले? हाँ, स्टॉप्सली हाई स्कूल गया था, फिर बेडफोर्ड मॉडर्न, तब आप फिर क्या उसके बाद तेज मैं गेंद फिर माइनर बाएं हाथ काउंटी। से तेज गेंदबाजी करते थे तब, उस टाइम पे, शुरुआती टाइम हाँ, फास्ट बॉलर मैं वसीम अकरम बनना चाहता था। ये में? मेरी एक जिंदगी का एक रिग्रेट है दैट मैं वसीम अकरम नहीं बना। अभी भी मैं बड़े शौक से जब क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, ट्विकनम क्रिकेट क्लब में, वही सेम एक्शन में करता हूँ, एंड स्विंग में कर सकता हूँ, रिवर्स स्विंग, आउट स्विंग, एंड वसीम अकरम की एक्शन के साथ। उफ, अभी भी जब भी मैं वसीम अकरम को मिलता हूँ, मैं फिर भी बस बहुत, वो मेरे एक एक फेवरेट एक क्रिकेटर है। एंड मैं जब भी मिलता हूँ मुझको बस यही मैं उम्मीद यही थी that आप, मैं जैसे आप थे, मैं ऐसे ऐसे बनना चाहता था, स्पिन जी स्पिन बॉलर नहीं मैं बनना चाहता, ये मेरी उम्मीद नहीं थी। जी। ऑलवेज फास्ट बॉलिंग, एंड जैसे वो एक्शन एवरीथिंग, बट मेरे मेरे पास इतनी पेस नहीं थी ना, मैं इतना तेज नहीं था जब मैं मेरी उम्र बढ़ गई। एंड देन पॉल टेलर ने मुझको क्या वो क्या स्पिन ट्राई करो, फिर जब स्पिन की बॉल वो मिडिल स्टंप में, एंड कितनी बड़ी सी टर्न हो रही थी, एंड फिर उसके बाद मैं आई थिंक अंडर 15 बेडफोर्डशायर अगेंस्ट अंडर 15 वुस्टरशायर के साथ खेले थे, मैं फिर 7 for 35 लिया। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक 16 उम्र के साथ मैं फिर मेंस क्रिकेट खेली माइनर काउंटी। एंड जब वो वेन लार्किंस स्लिप में थे, वेन लार्किंस वो फिर नॉर्थहैम्पटन के एक्स थे, नॉर्थहैम्पटन के प्लेयर, मैं पूछा मेरी बॉलिंग कैसी है, वो कह रहे हैं आपकी बॉलिंग जैसे बिशन सिंह बेदी की है ना वैसे, मैं उसके पास भी ऐसी स्लिप में करता था, सेम है, एंड वो पहले ही वो कहता एक था कि मोटी भाई, आप बड़ा इंग्लैंड तक खेलेंगे इंटरेस्टिंग आप। स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, जब आप 2005 में आए हिंदुस्तान, डंकन फ्लेचर शायद कोच थे आपके तब, और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के बेस्ट फिंगर स्पिनर की उन्होंने बात की, कि फिंगर्स में वर्ल्ड के बेस्ट अगर कोई है तो मोंटी पनेसर है। आपको अपना डेब्यू मैच याद है? नागपुर में शायद डेब्यू मैच खेला आपने, और प्राइस विकेट, फिर जी उसमें याद है बात करें। मुझको। जी। हाँ, नहीं नहीं कैसा याद है फीलिंग था मुझको, एंड आई थिंक इंडिया के होके इंडिया के अगेंस्ट खेलना? ये बिकॉज वो फीलिंग हूँ, जब देखो हूँ मैं इंग्लैंड में मेरा जन्म है, एंड इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं हम, इंडिया की भी मेरे को इंडिया में मैं ज्यादा इंटरेस्ट हुआ ना जब हरभजन सिंह खेलने लगे, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू थे, नेचुरली होता है ना, पंजाब के होते हैं, सरदार होते हैं, वो नेचुरली फॉलोइंग बन जाती है। फिर मुझको याद था हमारे घर में वो योगराज सिंह एंड बिशन सिंह बेदी आए थे 98 में, 1998 में, जब वो टूर करते थे ना, वो मुझको योगराज सिंह ने मुझको क्या क्या, मेरे पास एक बेटा भी है उसका नाम है युवराज सिंह, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो छक्के बड़े मारते हैं, देखना 1 साल से ना वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। वो मुझको याद थे, मैं क्या अच्छा, मैं चलो मैं देखूंगा। तो मुझका ऑलवेज मेरा शौक था ना हरभजन को ही देखना, बिकॉज पटका हो गया, स्पिन बॉलिंग मैं भी स्पिन करता हूँ। फिर वो नैटवेस्ट में हुआ था फाइनल, एंड वो युवराज ने कितना बड़ी अच्छी वर्ल्ड स्टेज में सबको दिखा दिया मैं इतना बड़ा टैलेंट है युवराज में।
तो वो फिर याद था दैट योगराज सिंह ने वो मुझको किया था 98 और में। आपकी पहली टेस्ट विकेट मोटी भाई सचिन तेंदुलकर की। जी जी, डीआरएस नहीं था वो, आई थिंक आउट नहीं थे। आउट नहीं थे वो। नहीं, जब डीजे ये डीआरएस ये होता बहुत था बड़ा ना कन्फेशन है आपका कि 2006 आउट में, नहीं थे। पहली टेस्ट विकेट सचिन तेंदुलकर नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? अब दो लोग तो ड्रीम करते हैं कि उनको आउट करना है। नहीं, जब भी मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ आई थिंक लेग स्टंप मिस हो रही थी। जी। नहीं, आप आपका आर्म बॉल बहुत अच्छा आता था मोटी भाई। क्या जो आप सीमर थे, आपका हाथ अच्छा चलता था, इस वजह से अंदर अच्छा आता था, या वो नेचुरल होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का? मैं भी रहा हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो स्वर्व होता है बड़ा अच्छा, आप टांग की तरफ देना, आप वहां से टर्न करते हैं। ये नेचुरल था आपके एक्शन में? नहीं, आई थिंक जब मेरी टाइमिंग अच्छी थी ना, मैं बॉल हवा में, मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप को, मैं आर्म होती थी उसको एंड फिंगर्स को एंड कंप्लीट करना। फिर वो हाफ वे ना वो बॉल कर्व हो रही थी, कर्व होके फिर मिडिल स्टंप में आके फिर टर्न होना, वो मेरी बॉल में जब मैं शुरू हुआ ना ऐसे मेरी बॉल में डालता था एंड वो नेचुरल मेरी ड्रिफ्ट हो रही थी अंदर से, कैसे आना, अंदर को जी। ड्रिफ्ट करना। ये मुझको मालूम था that मेरे रेप्स बॉल में काफी रेप्स है। जी। मोटी भाई, अगर हम बात करें आपकी जो स्पेल्स है, सबसे यादगार स्पेल अगर कोई आपको याद आता है, और आपका जो सेलिब्रेशन होता था उसका भी तो बताया ना। आप बहुत जो वाइब्रेंट सेलिब्रेशन आप करते थे, वो कहाँ से आया था अचानक आपके अंदर? वो आया था बिकॉज मैं तेंदुलकर की पहली विकेट ली थी, उसके पहले मैं ऐसे नहीं करता था सेलिब्रेट। वो ऐसे ऐसे देख लो, एक सेलिब्रेशन होती है ना कोई किसी की ग्रेटनेस, वो तेंदुलकर की ग्रेटनेस थी ना, इतने बड़े खिलाड़ी है, उम्मीद नहीं थी मैं आउट कर पाऊंगा, आउट हो गए। फिर वो ऐसे मैं आपकी खुशी की हुई मैं सेलिब्रेट करता था, बट आई थिंक तेंदुलकर की भी ग्रेटनेस पर मेरे दोस्त थे ना, मेरे बचपन के दोस्त, वो कह रहे थे जब भी कोई सक्सेसफुल मोमेंट होता है उसको पूरे यू नो जोश से सेलिब्रेट करना चाहिए, जी। यू नो खुल के सेलिब्रेट करो। एंड मेरे फादर भी ऐसे ही कह रहे थे मुझको, मेरे फादर हैं एंड वो भी ऐसे ही हम कह रहे थे that जो भी कुछ आप करते हो 100% दो, बट सेलिब्रेट भी करना है, खुल के सेलिब्रेट करो, बिकॉज यू नो एंजॉय करना चाहिए जब भी कोई अच्छा समा आता है जिंदगी में। सो वो मेरा अच्छा समा था, मैं फिर खुल के सेलिब्रेट किया। मैं तो यू नो मोटी बाजी, फुटबॉल भी आप बड़ा फॉलो करते हैं? कि कौन सी जी, मैं फेवरेट टीम है फुटबॉल, आपकी हाँ इंग्लिश लीग में? मैं अभी इंटर्न हूँ ब्रेंटफोर्ड एफसी के, वो अभी प्रीमियरशिप में है, आर्सेनल को भी फॉलो कर रहा हूँ एंड पहली गेम है ब्रेंटफोर्ड एफसी आर्सेनल की। सो मैं अभी हूँ क्या करूँ, आधी ब्रेंटफोर्ड एफसी ना आर्सेनल की, मुझे लगता है टी शर्ट शर्ट पानी पड़ेगी मुझको। तो फुटबॉल की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे गया मोटी भाई? वो फिर हूँ जैसे मैं हूँ जर्नलिस्ट अभी, हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो मैं जी। चाहता हूँ समर की मेरी रिपोर्टिंग मैं क्रिकेट की करूँ और विंटर की फुटबॉल की करूँ फिर, बिकॉज फुटबॉल बहुत बहुत बिग है इंग्लैंड में ना। एंड ऐसे फिर क्या होता है, फिर वो फिर समटाइम क्रिकेट क्रिकेट इतनी हम देख लेते हैं दैट सम थोड़ा हॉर्स स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट होने लगता है। मोटी भाई, पंजाबी गाने बजते हैं कि नहीं घर पे? नहीं, पंजाबी आती है थोड़ी बहुती, आप पंजाबी च भी गल कर सकते हैं। नहीं, पंजाबी में गाने होते हैं, गाने बजते हैं आपके घर में भी? हाँ जी, पंजाबी भी गाने कौन कौन सा सिंगर इस सिस, समय मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपके घर में, आपकी फैमिली में? आई थिंक मेरे फादर वो तो मोहम्मद रफी, कुमार सानू, अच्छा। वो यही गाने पसंद करते हैं, वो वे ऐसे भंगड़ा तो नहीं करते हैं। एंड हम उसको उसको कह रहे हैं, उसको कहते हैं बॉब बॉब द बिल्डर, उसका ये नाम हमने रखा है। अच्छा। तो आपको कौन से, मतलब कभी आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं या आप रिलैक्स होना चाहते हैं, या जिम में हमने देखा आपको, कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं वहां पे आप? वो जैसे ना कोई इंडी म्यूजिक होता हो गया, इंडी होता है, रॉक एंड रोल, आर&बी, पंजाबी भी समटाइम, आई थिंक सलमान खान के गाने मुझको पसंद है, अच्छा। वो मैं ऑलवेज सुनता हूँ। हाँ, वो फेवरेट है मेरी। सलमान खान आपकी फेवरेट है? ये फेवरेट एक्टर, ये वो मेरे फेवरेट एक्टर है। आई रियली मैं अभी पता नहीं एक दिन मिल पाऊंगा, नहीं एक दो बार ही मिला था, बट वो जस्ट जैसे भी लाइक जब हम, चलो इधर बिग बॉस भी आता है, जैसे वो एक बात को समझाते हैं, फिर वो चलो वो कहानी तो होती है,
पर जैसे वो समझाते हैं लोगों को ना, वो काफी बहुत मैच्योर, एक वाइज, चलो सब एक्टर तो होते हैं, बट वो समय को कैसे संभालते हैं ना, वो चीज सलमान खान की एंड फर्स्ट क्लास है, वो ब्रिलियंट है। जैसे जब भी मैं हूँ, एक चीज वो कह रहे थे ना बिग बॉस में, कहते कोई काम छोटा नहीं है जी। जिंदगी में, एंड वो चीज बहुत रेजोनेट हुई मेरे साथ, मैं क्या, सही बात है। जब भी मैं कोई कोई काम कुम करता हूँ, यही मैं सोचता हूँ, काम कोई छोटा नहीं है। सलमान भाई भी ये कहते हैं, ऐसे ही बस, लाइक एक विजडम होती है ना, वो काफी पर्ल पर्ल ऑफ विजडम है सर सलमान का। मोंटी भाई, चलते थे एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अगर भारतीय क्रिकेट टीम का किसी बॉलीवुड से किसी को कोच बनाना हो, तो सलमान खान, आमिर खान या शाहरुख खान में से आप किसको कोच देखना चाहेंगे, जिसकी बात लोग सुनेंगे? कौन है वो खान, कौन सा होगा? आई थिंक आमिर खान की पब्लिक सुनेंगे सब, बिकॉज आई थिंक सलमान खान तो बस सुल्तान में ही ठीक है, जी। रेसलिंग करना, यू नो क्रिकेट में तो, पर मैं अभी देखा नहीं। आई थिंक सो, बट यू नो आई थिंक क्या होता है ना, इतने सालों से सक्सेसफुल होना, इतने सालों से आपकी एक नंबर वन एक्टर रहना इंडिया में, दुनिया में, वो चीज जैसे रेलेवेंट, जैसे जेफरी बॉयकॉट को देखो, अभी 80 साल के हैं, 70 प्लस के हैं, अभी भी जेफरी बॉयकॉट की आवाज सब सुनते हैं। इतने सालों से रेलेवेंट रहना ना, ये वो मुश्किल बात है। एंड ये चीज मेरी सबसे मैं फेवरेट बात है सलमान भाई की, दैट कितनी वो मेहनत करते हैं बॉडी को बनाना, एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं। एंड सबसे आई थिंक सलमान खान की एक्टिंग ऐसी है ना, सब इंसानों के साथ रिलेट कर पाते हैं। मोंटी भाई, चलते थे, आपने बायोग्राफी जो अपनी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताएं। क्यों आपने बायोग्राफी लिखी, क्या कुछ इसमें है? और उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। ये मैं लोग मौका मिला था ना मुझको दिखाने के लिए, मेरे अच्छा समा कब गया, बुरा समा कैसे हुआ, वो सब वो एक बुक में हमने रख दिया। सब जिन्हें मेरे क्रिकेट फैंस है वो फिर पढ़ सकते हैं। थोड़े वो जिंदगी में भी जो कोई कामयाब होना चाहते हैं, मे बी मेरी बुक कोई हेल्प कर सकती है। कोई अच्छे, मे बी थोड़ा नहीं अच्छा समा भी आ रहा है, वो है कैसे टैकल किया मैंने, वो में भी टैकल ऐसे कर सकते हैं। सो मैं सोचा चलो एक बुक मैं लिखना चाहता हूँ, बिकॉज फैंस ने मुझको इतना बड़ा बनाया, मैं तो पहले कोई उम्मीद भी नहीं थी। लोग मेरे मास्क पाएंगे, ऐसे मोंटी मोंटी कहेंगे, वो फर्स्ट विकेट सचिन की होगी, फैंस ने कैसे रिस्पॉन्स किया। सर वो फैंस, फैंस के साथ ही ऐसे मोंटी मैनिया हुआ सर। ये मैं भी यही चाहता हूँ, मैं क्रिकेट को गिव बैक करूँ, क्रिकेट को वापस कुछ दूं, कुछ करूं क्रिकेट के लिए, दैट फैंस भी अभी फैंस को भी वापस दूं। चलिए मोंटी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए। एक तरफ आपने इंग्लैंड में हराने के लिए भारतीय टीम को क्या करना चाहिए वो आपने बताया। वर्ल्ड कप विनर कौन होने वाला है T20 का, वो भी प्रेडिक्शन मोंटी भाई ने करा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि सलमान खान इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक, मोंटी भाई के घर में स्टार का दर्जा हासिल रखते हैं, और उनकी बात वहां बहुत सुनी जाती है, भी हमने सुना। और इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जैसे मोंटी भाई ने कहा, कोई काम छोटा नहीं होता। तो इंग्लैंड में हराने का काम भी छोटा नहीं है, आप हराए और उस रिकॉर्ड को तोड़े। भारतीय टीम 2011, 14, 18 हार चुके, लेकिन 21 में ना हारे, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM